देखिए हमारा चैप्टर नंबर 9 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया। इसका मतलब आपको माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, लुप्त बारंबारता एफ निकालना है। ठीक है, लुप्त बारंबारता निकालना है। क्वेश्चन में आपको देखिए दैनिक जेब भत्ता रुपया में दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। अब बच्चों की संख्या ये हमारा एफ हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जो 7 है, 6 है, 9 है, 39 है, एफ है। इसका मतलब यही आपको एफ निकालना है, एफ का वैल्यू आपको निकाल देना है। क्वेश्चन में आपको माध्य का मान दिया हुआ है 5 और 4 दिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, ये वाला जो भी आपका पार्ट है दैनिक जेब भत्ता, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। और बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये वर्ग अंतराल हमारा क्लास है, सब चीज़ पूरा क्लास लिख देना है। और बारंबारता हमारा पूरा नोट डाउन इसको कर देना है। उसका मेन चीज़ यहाँ पर समझना है कि हम लोग को क्लास और एफ तो निकाल दें, क्लास और एफ निकल गया, उसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। इसका मतलब हमें एक्स आई निकालना। अब एक्स आई निकालने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। 11 प्लस 13 को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 11 क्या हो जाएगा 24, 24 को 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12। दूसरा तरीका और समझिए, दूसरा तरीका क्या है, जो 11 और 13 का अंतर कितना है, तो 11 और 13 का अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। 1 क्या करिए, सभी में प्लस करते जाइए। तो हमारा सभी में प्लस करेंगे तो हमारा वही चीज़ आते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 13 का अंतर कितना, 2 का है, तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। और ये दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। और 21 को 23 का अगर प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 23 और 25 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा एक्स आई निकल गया, यहाँ एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 84, 9 को 16 से करेंगे तो 144, अब 13 को 18 से करेंगे तो 234। अब यहाँ पर देखिए एफ है और यहाँ पे 20 है, तो 20 को जब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 को 22 से करेंगे तो 110, और 4 को 24 से करेंगे तो 96। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई होता है। तो एफ आई एक्स आई को जो हम लोग मल्टीप्लाई करके रखे हैं, सभी को क्या करेंगे, सम कर देंगे। ये जो लाइन है 84, 84, 144, 234 जितना है सभी को सम करेंगे। तो सम करने के बाद, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, ये 20f को, इसको आपको सम नहीं करना है, इसको आपको बाद में रख देना है। इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ देना है। 84, 144, 234 हो गया, 110, बाकी सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 752 आ जाएगा। ठीक है, 752 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको 20f जो है उसको बाद में लिख देना है प्लस करके। ठीक है, इसको लगातार इन्हें सोचिए सबको जोड़ देंगे, उसके बाद f लगा देंगे, ऐसा आपको नहीं करना, बाकी सबको प्लस करना, उसके बाद 20 जो f है उसको बाद में प्लस करके लिख देना है। ठीक है, ये बात को इसमें ध्यान रखना। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना क्या है, जिससे यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ पर देखिए छूट गया है, लेकिन ये बात को यहाँ भी ध्यान रखना है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो इसमें देखिए 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, f है, 5 है, तो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है, f को आपको काउंट नहीं करना है, सभी को आपको प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई बोलेंगे। इसको हम लोग दूसरा नाम है, एक सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं, या हम लोग एन भी बोलते हैं। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा 44 और प्लस यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर देखिए एफ छूट गया। ठीक है, तो 44 प्लस एफ, सभी को सम करेंगे तो यहाँ पर 44 होगा, अब प्लस एफ कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू को सिर्फ रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर है। अब यहाँ माध्य का मान यहाँ पर दिया है 18 दिया, तो माध्य का मान यहाँ पर 18 लिख दिए। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, 752 प्लस 20 एफ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ, इसको लिख दिए। और यहाँ पर हमारा एफ आई जो है 44 प्लस एफ है, ध्यान रखिए यहाँ पर एफ है 44 प्लस एफ, तो यहाँ 44 प्लस एफ करते हैं। ठीक है, अब 18 के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 18 के नीचे हम लोग कुछ नहीं है, तो 18 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
तो 752 प्लस 20f को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, 752 प्लस 20f। अब 18 को क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को जब हम लोग 44 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 792 हो जाएगा। अब वही 18 को जब f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18f हो जाएगा। जब इतना आने के बाद देखिए आपको क्या करना है जी, f को f के साथ ले आइएगा, तो यहाँ 20f है। अभी 18 जो f है इसको क्या करेंगे, प्लस इधर माइनस में ले आएंगे, ठीक है। अब 792 का 792 रहने दीजिएगा, और 752 जो है 752 को इधर कर देंगे, प्लस से माइनस में हो जाएगा, मतलब एफ वाला एफ के साथ और नंबर वाला नंबर के साथ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20f में 18f जाएगा तो 2f हो जाएगा। तो 2f बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 40, तो f का मान हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। बस हमारा f निकालना था क्योंकि इसमें माध्य का मान दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन।